नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा एपिसोड है वह वर्षफल को समझने के प्रयास पर आधारित है कि यह वर्षफल को हम कैसे समझें। क्या यह जो वर्षफल है वह प्रतिवर्ष बदलता रहता है? क्या ग्रहों की स्थितियां हम हर वर्ष बदलती हैं? अब कोई एक मान लीजिए किसी का जन्म 30 वर्ष पहले हुआ था, तो क्या वह इस वर्ष भी उसके ग्रहों की स्थिति उसी प्रकार की होगी जैसे कि जन्म के समय थी? तो इसी बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। तो हमारी जो चर्चा है वह वर्षफल को लेकर के है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि किसी का जन्म मान लीजिए 23 अक्टूबर 1991 में हुआ हो। अब चूंकि कल 23 अक्टूबर आ रही है तो हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि 30 वर्ष के अंदर इस जातक के अंदर कैसे फल मिलेंगे। तो इस बात को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो 23 अक्टूबर 1991 समय की बात है, 9:53 और जन्म स्थान की बात करें तो यह कानपुर है। अब यहाँ पर जन्म स्थान विशेष की भी बात को समझिएगा कि जन्म स्थान यानी कि जहाँ पर आपका जन्म हुआ है और कालांतर में कुछ समय के बाद में आपके अगर स्थान का भी परिवर्तन हो जाता है तो भी आपकी जो कुंडली है वह परिवर्तित हो जाती है। मान लीजिए कि जन्म के समय पे आप यहाँ पर थे और कुछ सालों के बाद 25 साल 30 साल के बाद में आप किसी और शहर को रहने लगे, तो ऐसे में क्या है कि आपका जो कुंडली है, जो वर्षफल की जो कुंडली बनेगी उसके में काफी परिवर्तन होगा। उसमें निश्चित तौर से कुछ ना कुछ बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे और जिनके फल जो है वह आपको विस्मृत कर देंगे। तो जो ये 23 अक्टूबर 1991 की 9:53 की जो कुंडली है, उदाहरण में आप पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये क्या कहती है कि लग्न जो है वह ज्येष्ठा लग्न की है और द्वितीय पद से संबंध रखती है। 22 डिग्री पर इसका मान है और वृश्चिक लगन है। इसी प्रकार अगर आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य जो है वह चित्रा नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण पर है, 5 डिग्री पर है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में, और मेष राशि से संबंध रखते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल 10 डिग्री पर है, तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र से संबंध रख रहे हैं और स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण से। इसी प्रकार जो बुध है, बुध 18 डिग्री पर है, तुला राशि में ही है और स्वाति नक्षत्र के चतुर्थ पद पे है। गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव 14 डिग्री पर है और सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पर है। शुक्रदेव जो है वह 19 डिग्री के साथ में सिंह राशि में ही पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय पद में है। शनि देव यानी कि मुख्य ग्रह यहाँ पर आते हैं क्योंकि इनका जो निवास है या कार्यकाल है वह एक राशि में 2.5 वर्ष का होता है। तो ऐसी स्थिति में जो शनि की स्थिति है वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे पद पर है। राहु की 19 डिग्री पर धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ है। केतु भी 19 डिग्री के साथ आर्द्रा नक्षत्र के चौथे चरण के साथ है। अब अगर हम इसी परिवर्तन को कर दें, मान लीजिए हम इसमें 30 वर्ष जोड़ देते हैं, तो 30 वर्ष जोड़ देने के साथ यानी कि 2021 की बनती है वह क्या है? लग्न। तो उसी प्रकार है ज्येष्ठा नक्षत्र की, सूर्य भी चित्रा नक्षत्र पर है, 5 डिग्री पर है। चंद्रमा की बात है तो चंद्रमा यहाँ पर देखिए वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में आ गए। डेट वही है, टाइम वही है, पर हमारा वर्ष बदल गया है। तो ऐसी स्थिति है
मंगल की बात करें तो मंगल जो है वह तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के तृतीय पद में है। वहीं जब जन्म का समय था तब मंगल की जो स्थिति थी वह तुला राशि में स्थित थे। और बुध देव की बात करें तो बुध देव हस्त नक्षत्र में है, गुरुदेव धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय पद में आ गए हैं। शुक्र देव की बात करें, शुक्र देव ज्येष्ठा नक्षत्र में है और वृश्चिक राशि में ही स्थित है। अब शनि देव की बात करते हैं तो शनि देव क्या है, श्रवण नक्षत्र के प्रथम पद में है। तो और राहु की स्थिति क्या है, राहु कृतिका नक्षत्र में है और वृषभ राशि में है। और केतु देव वृश्चिक राशि में है, अनुराधा नक्षत्र पर है। तो इस प्रकार ये ग्रहों की स्थिति, तो यहाँ आप अगर भाव देखेंगे तो क्या है, ये देखिए तीसरे भाव में भी ग्रह है और एकादश भाव में भी ग्रह है। और सूर्य और मंगल की स्थिति तो लगभग वैसी है, पर उनके नक्षत्र का अवश्य ही परिवर्तन है। शुक्र जो दशम में थे वह लग्न में आ गए हैं, गुरु जो दशम में थे वह तृतीय भाव में आ गए हैं। तो ऐसे में इनके जो रिजल्ट्स हैं या इनके जो फल हैं वह दशा के अनुसार, और इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, वह दशा के अनुसार यहाँ पर आपको विशेष परिवर्तन मिलेंगे। तो ये स्थिति है। और इसी में यदि हम स्थान का परिवर्तन कर देते हैं, मान लीजिए ये तो भारत है, इस स्थान परिवर्तन में हम सिटी ले लिया तो न्यूयॉर्क सिटी हो जाने पे क्या है कि जो इस व्यक्तित्व को अगर हम देखें तो डेट वही है, टाइम वही है, परंतु स्थान में परिवर्तन है। तो स्थान में परिवर्तन होने के कारण क्या है, यहाँ पर इनकी लग्न चेंज हो जाती है। यानी कि यहाँ क्या है, जो वृश्चिक लग्न इनकी भारत में रहते हुए थी, लेकिन जब यह विदेश जाते हैं तो इनके लग्न में परिवर्तन हो जाता है। यह इनकी लग्न तुला लग्न बन जाती है, यानी कि तुला लग्न इस वर्ष में प्रभावी रहेगी। तो स्थान के अनुसार वर्ष फल में भी परिवर्तन होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात निकल के आती है। अगर आप इस एग्जाम्पल को अगर देखें, कोई भी स्थान को आप देखें, आप या जिस स्थान पे आप निवास कर रहे हैं, तो वहां पर इन ग्रहों के प्रभाव अलग होंगे। आपकी लग्न का व्यवहार भी अलग तरीके से होगा, क्योंकि भारत में रहते हुए ये वृश्चिक राशि को प्रतिनिधित्व कर रहा थे यह जातक, लेकिन जब यह विदेश में जाता है, आप यहाँ शहर का नाम अगर आप देखें, यहाँ है न्यूपोर्ट हैमिल्टन, अलास्का, यूएसए। तो जब हम इस स्थान को डालते हैं तो इसकी जो लग्न है, वर्ष फल की जो लग्न है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो तुला लग्न बन जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से यह बदलता हुआ स्वरूप दिखाई देता है। तो मित्रों, मेरा यह आशय था कि किस प्रकार से यह जो हमारे वर्ष फल में परिवर्तन होते हैं, इसे हम समझने का एक छोटा सा हमारा ये प्रयास था कि किस प्रकार से ये ग्रह अपनी आदतें बदलते हैं, अपना काम बदलते हैं, यहाँ तक कि लग्न में भी परिवर्तन हो जाता है। तो जो जगह होती है या प्लेस होती है, वह किस प्रकार वर्ष फल में आपको परिवर्तन दे सकती है। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप इसका एक मतलब को समझे होंगे, इसके आशय को समझे होंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ। तो मित्रों, इस आशा के साथ कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। मिलेंगे किसी और विषय को लेकर के, आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।